ये बालकनी नहीं है, बट आप इस बालकनी से ये प्यारा सा व्यू देख सकते हो। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे ये गाड़ी पीपीएफ होती है। और ये फर्स्ट फ्लोर क्यों स्पेशल है, बिकॉज आपकी गाड़ी जो है वो ऊपर आती है, उसके बाद हम खाली गाड़ी स्कॉर्पियो लेने से आप माफिया नहीं होते, आपको मैं रियल माफिया से मिलवा। सर का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी ने सर को सेकंड लाइफ दी टेक्निकली, एग्जैक्टली है ना। तो इवन फॉर द ड्राइवर मुझे बहुत खुंदक आती है अगर मैं लाइन में लगा होता और आखिरी मोमेंट पे आके बोल दे गाइस वी आर डूइंग अनबॉक्सिंग ऑफ अ हेडफोन। एक ये भी लिया हमने, सो दिस हैज डिस्प्ले ऑन बोर्ड। ये हम जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ना, ये एयरक्राफ्ट के अंदर कर रहे हैं। वेलकम टू हैदराबाद बिगेस्ट डिटेलिंग गैराज। और आज मैं आपको देने वाला हूँ एक बढ़िया सा टूर, और विद इन 1 ईयर हमने क्या क्या चेंजेस करें वो भी आपको दिखाऊंगा। तो शुरुआत करने वाले हैं जहाँ से आप लोगों की और आपकी गाड़ी की जर्नी होने वाली है स्टार्ट, वो है हमारा रिसेप्शन एरिया। आओ मैं आपको रिसेप्शन एरिया पे लेके चलता हूँ। पहले तो थोड़ा से यहाँ पे पूजा कर ली जाए कि 1 साल आपने बहुत सपोर्ट दिखाया और बहुत कुछ दिखाया, और 1 साल में हमने क्या क्या करा है वो इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सेटअप हमारा स्टार्ट होता है इस रिसेप्शन एरिया से, जहाँ पे आप लोग आएंगे अपनी गाड़ी को लेके, और यहीं से आपकी गाड़ी की जर्नी स्टार्ट होगी। आप मेरे लेफ़्ट में देख सकते हो कि हमारे पास बिगेस्ट पेंट के सैम्पल्स पड़े हुए हैं, और इन सैम्पल्स को हम रियलिटी में आपकी गाड़ी के ऊपर कर सकते हैं। एंड यू कैन चूज़ एनी कलर। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास कलर्ड पीपीएफ भी है, नॉट जस्ट नॉर्मल पीपीएफ, कलर्ड पीपीएफ भी है। और इसके अलावा जितनी भी आपकी कार के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती है, चाहे वो इंटीरियर से रिलेटेड, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड से रिलेटेड, चाहे वो एग्जॉस्ट से रिलेटेड, चाहे वो बॉडी किट से रिलेटेड, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा यहीं पे। दैट इज़ एट हैदराबाद बिगेस्ट गैराज। आपको ये दरवाज़ा जो है वो जन्नत की तरफ नहीं, हमारे गैराज की तरफ लेके जाएगा। तो हम आ गए हैं यहाँ के एक्शन वाले एरिया में, जहाँ पे आपकी गाड़ी लगेगी और यहीं से आपकी गाड़ी के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। मेरे लेफ़्ट में आपको डिटेलिंग डेविल्स का साइनेज मिलेगा। जब आपकी गाड़ी डिलीवर होगी तो इसी के नीचे आपकी फ़ोटोग्राफ खींची जाएगी। आओ मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। तो सामने हमारे पास मस्टैंग खड़ी है, और मस्टैंग के पीछे है हमारा पेंट बूथ। येस, ओनली फ्यू गैराजेस इन हैदराबाद होल्ड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अंडर वन रूफ। आओ, पेंट बूथ के साथ ही हमने प्रेप बूथ भी बनाया है। अगेन ये भी मिसिंग होता है बहुत सारे गैराज में, अगर नहीं पता तो एक बारी जाके चेक जरूर करना। तो इस प्रेप बूथ में हमारे पास ऑलरेडी आप देख सकते हो मर्सिडीज़ खड़ी है, और एक इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे प्रोजेक्ट कार भी है हमारे पास। तो ये व्हीली है जिसको हम रेडी कर रहे हैं, और स्टे ट्यून्ड, इसका ना पूरा का पूरा आपके पास स्टोरी बोर्ड आएगा, पूरी की पूरी एक जर्नी आएगी, तो इसको मिस मत करना। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास सारी तरीके की गाड़ियाँ आती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास आ रखी है सेल्टॉस, जिसके हमारे सारी पूरी एंटायर बॉडी पे काम चल रहा है, और ये गाड़ी पूरी पेंट हो रही है। तो कस्टमर का मन था ये गाड़ी रिटेन करने का, और वो चाह रहे थे कि गाड़ी को कुछ नया लुक दिया जाए। आओ, अब आपने पेंट बूथ देख लिया, प्रेप बूथ देख लिया, आपको डिटेलिंग बेस भी दिखाता हूँ। बट आपको एक स्पेशल एरिया में लेके चलूँगा जहाँ पे आपकी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ का काम होगा। बिकॉज सारे जितने भी लोग नई गाड़ी खरीदते हैं वो सबसे पहले पीपीएफ ही कराते हैं। ये रहे हमारे डिटेलिंग बेस, और हमारे पास 2 डिटेलिंग डेडिकेटेड बेस हैं। ये भी आपको बहुत जगह मिसिंग मिलेंगे, और इतना बड़ा एरिया है हमारे पास आपकी एटलीस्ट 50 गाड़ियों को रिटेन करने के लिए। यहाँ पे हम 50 गाड़ियों पे इकट्ठे काम कर सकते हैं। तो पहले इन 2 बेस के अंदर हमारा पीपीएफ होता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हम पीपीएफ कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो स्टेयर्स है ना, ये स्टेयर्स उस एरिया में लेके जाएगी जिसको देख के ना आपको वाव फैक्टर फील होगा। तो मेरे पीछे है डायरेक्टर्स कैबिन। तो जितनी भी प्रोजेक्ट की डिस्कशन होंगी वो रोशन के साथ होगी। आज रोशन अवेलेबल नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम वो अवेलेबल होगा। तो वो आपको सारी एंड टू एंड जो है ना आपकी कार के ऊपर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ही विल एक्सप्लेन यू। इन केस अगर रोशन अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मैनेजर भी है, वो एग्जैक्टली पीछे हैं। तो आपने इनको बहुत सारी रील्स में देखा होगा। तो आज के बाद ना जितना भी कंटेंट बनने वाला है वो यही बनाएंगे। देन वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर लाउंज ओवर हेयर। यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, एंड यू कैन एन्जॉय मल्टीपल ड्रिंक्स। एल्कोहल नहीं सर्व करते हम, बट आपको मल्टीपल ड्रिंक्स मिल जाएंगे पीने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए। आओ, अब आपको सबसे हाईलाइटेड एरिया दिखाता हूँ। ये बालकनी नहीं है, बट आप इस बालकनी से ये प्यारा सा व्यू देख सकते हो।
और आपको अभी मैं हाईलाइटेड एरिया दिखाता हूँ। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे ये गाड़ी पीपीएफ होती है। और ये फर्स्ट फ्लोर क्यों स्पेशल है, बिकॉज आपकी गाड़ी जो है वो ऊपर आती है, उसके बाद हमारा ये मिस्ट सिस्टम काम करता है, जिसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि 99% डस्ट पे कंट्रोल हो सके। और यहाँ की आप लाइटिंग का सेटअप देख सकते हो, आपको गाड़ी के अंदर एक एक पर्ल की डिटेल भी नज़र आएगी। हालांकि दीज कार्स आर ब्लैक और इस पर सॉलिड कलर हो रखा है। एंड ये गाड़ियाँ हमारे पास आई थी 2 दिन पहले और ये कल चली आएंगी। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक्सेस कैसे होता है इनका। एक और चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया। सो अगेन दीज आर डस्ट कंट्रोल मैट्स और डस्ट कंट्रोल टाइल्स आपको हर जगह नहीं मिलेगी, आप कंपेयर कर लेना। और वर्क स्पेस पे आपको खिलारा मिलेगा। मेरे पीछे जो है ना, ये भी आपको शटर नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ द एक्सेस एरिया फॉर आवर पीपीएफ बे। तो लास्ट 1 ईयर में हमने यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस करके आपके लिए एक बड़ा सेटअप बना दिया है, जिसमें आपकी गाड़ी जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे पीपीएफ करी जाती है, ताकि हम 100% डस्ट कंट्रोल कर सकें। आई होप आपको ये क्रिस्प वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी काम कराना है, एनीथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है, वी कैन डू इट। ब्रिंग योर कार ओवर हेयर। और अभी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स चल रहे हैं बिकॉज हमारी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी आने वाली है। तो इस मौके का ना पूरा फ़ायदा उठाओ, एंटायर हैदराबाद अपनी गाड़ी लेके आ जाओ। खाली गाड़ी स्कॉर्पियो लेने से आप माफिया नहीं होते, आपको मैं रियल माफिया से मिलवाता। तो सर के पास ना ये कार स्पेशल है। अब वो सर बताएंगे क्यों, क्योंकि वो हैदराबाद की ना। अब आपको तेलुगु में जवाब देना है, ये रील में कट जाएगा, आप बोलो। नहीं, I come from a film industry. I'm a producer. अरे ओ माय गॉड, ये तो और सीक्रेट पता चला अभी। So this is the very first car in Hyderabad. Telugu में ఇది చాలా ఫస్ట్ కార్ హైదరాబాద్లో దసరాకి, అండ్ ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు ఆటోమోటివ్స్ హైదరాబాద్. వెరీ షార్ట్ టైంలో దే హ్యావ్ గివెన్ మీ దిస్ కార్, అండ్ యాజ్ మచ్ ఐ లవ్ మై కార్, ఈవెన్ దే లవ్ ద సేమ్ कार. Still it is on the name of automotives. ओके। So from that day I have spent lots of money. इसको एक्सीडेंट भी हुआ था एक ड्राइवर से, एक्सीडेंट हुआ था, एक साइड पूरा गया था, एंड गॉड्स ग्रेस उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा। ओह माय गॉड, I was in इट्स अ बिग कार। I was there sitting in passenger seat. पैसेंजर साइड। तो बाद में even automotives people take it super challenge. Within a 10 days they have made it, even इसका पूरा चेंज कर देते नीचे फ्रेम से पूरा। अच्छा। They said like this is the first car which got complete things in container from Mumbai to Hyderabad. ओह, Very first car. Insurance कुछ भी claim नहीं कर रहे थे. That's why this is very special to me. And of course this car had written on invoice. Still we didn't return this car. So we said we want this. so you took it as a challenge. Challenge. तो somehow you know this car has a very deep story. Very deep story. वो इसलिए बताता हूँ, सर का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी ने सर को सेकंड लाइफ दी टेक्निकली। Yeah, exactly. है ना, तो Even for the driver. इवन फॉर द ड्राइवर। तो सर इस गाड़ी को रिटेन करना चाह रहे थे, तो सर ने चैलेंज लिया और ये गाड़ी दोबारा से पूरी की पूरी रिपेयर करवा के हमारे पास लेके आए हैं। तो And now these people made it wow. हाँ, और इस पे ना आप हमारी फोटोक्रोमेटिक फिल्म लगा के दो, ताकि ये और गाड़ी ना माफिया लगे। तो सर फोटोक्रोमेटिक फिल्म में क्या है, डे लाइट में जब आप इस गाड़ी को लेके निकलोगे ना, तो ये ब्लैक हो जाएगी। Yeah. तो यू विल फील यू नो यू ड्राइविंग अ रियल माफिया कार। और मतलब दिस कार हैज़ अ बिग स्टोरी, आई वुड से। एंड इसका कलर भी आप ही का डिटेलिंग लेवल्स का है। थैंक यू सो मच सर। इसका कलर पूरा निकाल के नया कलर डाला। ओके, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन इनसे ये बताएंगे क्या क्या करे आप इस कार को। सो हमने व्हीकल को किया था फुली रिवैम्प। इसका पूरा पेंट निकाल के हमने कंप्लीट जेट ब्लैक पेंट किया था इस पर विद 0 ज़ेरालिक्स ऑन इट। इसके साथ ही साथ हमने एलॉयज एंड कैलिपर्स पे कलर किया था। कैलिपर्स में हमने किया था एस्टोरियल ब्लू, जो कि एक BMW का कलर है, और सर के स्पेशली कहने पे हम लोग कैलिपर्स पे स्पार्कलिंग एंड रिटर्न वर्ड्स में मैड इन लिखा है इसके ऊपर। बाकी आप देख सकते हो कि इसके क्रोम एलिमेंट्स एंड क्लैडिंग्स ईच एंड एवरीथिंग, इसको डी क्रोम करके हमने कम्प्लीटली ब्लैक किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो क्लैडिंग्स और जो फिटिंग्स रहते हैं क्रोम्स रहते हैं। तो भाई इसमें टाइम बहुत लगा, लेकिन फाइनली जो कार की लुक निकल के आ रही है ना, वो एक्चुअल में रियल माफिया। एंड समहाउ मैं भी अपनी फ्लीट में ऐड करूँगा।
मेरा बहुत मन है स्कॉर्पियो लेने का, और सर के बाद तो मतलब कन्विक्शन और बढ़ गई मेरी। I'll tell you something interesting. In my सर तेलुगु में place, बोलना है आपने। నేను మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్తా. మా అపార్ట్మెంట్లో మా ఇంట్లో ప్రాడో, ల్యాండ్ క్రూజర్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో వాటి మధ్యలో ఇది పెట్టినప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ కలర్ చాలా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. ఇది చాలా చాలా బ్రైట్ కనిపిస్తుంది అండ్ చాలా బోల్డ్ కనిపిస్తుంది. देखो मुझे जो समझ में आया ना मैं वो बताऊंगा। कह रहे इसका कलर सर को बहुत बोल्ड लगता था, और अपार्टमेंट में ये एक लौती गाड़ी है जो इस कलर के साथ और इतनी बोल्ड है। 100% ब्लैक है 100% ब्लैक। And क्या रात में मैंने नहीं सही दिखता बोला? कार. रात को दिखता नहीं। एंड रात को नहीं दिखता, 100% नहीं दिखता. तो एंड दैट वाज रोशन्स प्रॉमिस. नहीं सर, आई वुड से यू हैव अ ग्रेट टेस्ट ऑल्सो। जो आपने कैलिपर में कलर चूज़ करा है ना, इट्स नॉट रेगुलर, एंड आई एम श्योर इवन आपने जो ये MRF के टायर्स लिए, ये भी आपने स्पेशल लिए, क्योंकि यूजुअली इन ट्रेड्स पे कुछ वाइट कलर नहीं आता। आपने ये भी स्पेशल कराया हुआ। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिसको बहुत कम लोग ही पहचान पाते हैं, जिनको गाड़ियों का एक्चुअल में शौक है। ट्रू. तो सर को उतनी हिंदी समझ में आ रही जितनी मेरे को तेलुगु समझ में आई है। मुझे हिंदी बहुत आता है. तो सर प्रोड्यूसर हैं और सर मूवीज़ बनाते हैं, तो आज एक छोटी सी मूवी हमने भी बनाई है सर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम. सपोर्ट पूरा करना। बाकी सर का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं शेयर कर दूंगा, फॉलो कर लेना, एंड वहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया I want to say something. Whoever wants to do or go with the detailing, please do visit this Detailing Devils. It's my personal review. They didn't ask me. I have shared this in my Instagram. These people know that. And I'm very happy. It is not about money. It is all about the quality and the time. The thing what they give to us, solid. तो मुझे ना वही समझ में आ गया, सर अपनी गाड़ी पे पर्सनली टाइम दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब सर को गाड़ी से इतना प्यार है, शायद वाइफ से नहीं होगा। खत्म हो गया मेरा, आज हो गया. ये वाला पक्का ऐड करना। सो गाइस, हेडिंग बैक टू द एयरपोर्ट। डिटेलिंग डेविल्स भी विजिट कर लिया, VLE को इनॉग्रेट भी कर लिया, और अब वापस जा रहे हैं। तो फ्रॉम लास्ट 5 days वी आर जस्ट ट्रैवलिंग। सो गाइस, हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अब यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र शुरू हो जाएगा। सो गाइस, मैं ना अपने इंस्टाग्राम वाले ID पे ही ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरा 0OJ लिखा हुआ है और वही चल रहा है। तो टीम में से मैंने बोला सौरभ भाई की टिकट करानी है, उन्होंने मुझे ID भी नहीं मांगी। हाँ, उन्होंने देखा इनका ID, इंस्टा ID, ID मांगी तो ID मांगी तो भाई ने इंस्टाग्राम की ID दे दी। कोई नहीं, चलो अब चेक इन करते हैं, लगेज ड्रॉप करते हैं, और फिर सीधा बैठते हैं लाउंज में। 2-3 प्रपोजल बनाने हैं, वो प्रपोजल बनाएंगे, देखते हैं ये वाला कियोस्क काम करता है नहीं करता। लेट्स सी। लाओ भाई, डालो भाई इस वाले, वहाँ वाला तो काम नहीं कर रहा था, कर दिया भाई। फाइनली प्रिंट हो गए। कितना बुरा लगता ना, अब लाइन में लगो और अचानक से कोई आके बोल दे लास्ट वाले में चले जाओ। तो इन लोगों के साथ भी यही हुआ। ये देखो, अब इनको लास्ट वाले उसमें भेज दिए। मुझे भी बहुत खुंदक आती है अगर मैं लाइन में लगा होता और आखिरी मोमेंट पे आके बोल दे कि इधर नहीं दूसरे वाले में चले जाओ। सिक्योरिटी चेक डन, बट प्रॉब्लम आई बैग की वजह से। आपको पता ही है हमारे बैग के अंदर स्पेशल टूल लगा हुआ है ना एक, जो कि स्पाइक वाला है। भाई अलग लेवल की भीड़ लगी है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल का ट्रैफिक जैम लगा हुआ। प्रायोरिटी पास को लेकिन फ़ायदा मिलता है, तो वी आर इन दी प्रायोरिटी पास। भाई पूरा भरा हुआ है, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे सीट मिलना, बड़ी मुश्किल से सीट मिली है। लेकिन लोग देखो कितना खाना वेस्ट कर रहे हैं, वेस्टिंग फूड। तो ये टेबल हमने हथिया ली है, यहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है। सीट इधर एक बंदा बैठेगा, उधर एक बंदा बैठेगा, और इधर दोनों जगह हमारे बैग। तो भाई एक सब्ज़ी ले लिए, 2 पराठे ले लिए, यही खाएंगे, और फिर एक बढ़िया सी यहाँ से कॉफ़ी उठाएंगे और निकल जाएंगे। गाइस, वी आर डूइंग अनबॉक्सिंग ऑफ अ हेडफोन विच इज़ सोनी 1000XM6। इतना लंबा नाम क्यों रखा, याद करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें मेरे को बहुत बढ़िया डील मिली है भैया, ये मेरे को 50% ऑफ में मिला है। देखो, आई रियली लाइक द पैकेजिंग, स्पेशली द कवर। क्या बात है, ये चार्जिंग का है, सी टाइप भी है ना चार्जिंग, ऑक्स केबल। अरे अच्छा, ये अभी भी USB पे जिंदा है।
C2C नहीं किया? हाँ USB है। ठीक है। और ये क्या CD आती है? अब तो कोई CD यूज़ भी नहीं करता। अच्छा वो मैनुअल है। सोनी साउंड कनेक्ट। चलो ओपन करने से। ठीक है, अब ये ओपन तो हो गया ना। अब इसकी क्या बैटरी लाइफ और ये सब। भाई आज ऐसे लग रहा है कि हमने हेडफोन शॉपिंग करी है। तीन हेडफोन शॉपिंग। तीन हाँ बढ़िया बढ़िया रेट पे मिली। एक प्राइस में। हाँ तो एक ये भी लिया हमने। सो दिस हैज़ डिस्प्ले ऑन बोर्ड और इसका आपको रिव्यू करके दिखाएंगे। बट ये हम जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ना, ये एयरक्राफ्ट के अंदर कर रहे हैं। भाई तो कितने लोगों को टेक का शौक है ये बताना। तो ये रहा डिवाइस। ये जो फीलिंग है ना, ये नया नया कवर बड़े होता बैग्स को ऊपर वाले ओवरहेड बिन और छोटे बैग्स को सामने वाली सीट के नीचे अब इसको ऑन कृपया कहाँ अपनी से सीट करना पर है? बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए आय को खाली रखें। धन्यवाद। चार्ज Welcome to फर्स्ट Exeter. We would love to take off for today 2 at the seconds. earliest. तो इससे ना आप राइट लेफ्ट करके टॉगल कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल इक्वलाइजर, देन देयर इज अ टाइमर, स्क्रीन की ब्राइटनेस, अच्छी ब्राइटनेस है, देन वॉलपेपर, कुछ डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर आई एम श्योर इसकी ऐप से और डाउनलोड कर सकते हो। लुक्स प्रीमियम। गाइस अभी आपको ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। इतना बड़ा लगेज पहली बार देखा मैंने बेल्ट पे। देखा कौन है ये आलसी बंदा जो इसको हैंड कर मेरी ला सका। देखो इसको कौन चेक कर लगेज में दिया किसने। और गाइस अभी आपको ना मैं ईमानदारी का प्रूफ देता हूँ। देखो तो हमने ना इस बेल्ट के ऊपर रखा था अपना हेडफोन का डब बॉक्स, तो अभी हमने लिया था, हालांकि खाली था वो। और देखो सही सलामत वापस आ गया। ये लो आ गया, देखो खाली बॉक्स में भी। बट लोगों को नहीं पता खाली है। खाली पता लोगों को, ऐसे पता। चलो भाई